अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर मौजूद है जिस पे मैं अभी वीडियो ये बना रहा हूँ कि इसमें एक ओपन कंडेंसर लगाया है। बॉडी कंडेंसर को रिमूव करके तो कंडेंसर की कैसे हमने मेजरमेंट की, मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन रहती है। बाकी वेल्डिंग करना वो तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। और यहाँ पर हमने इसका एक कंडेंसर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तो इसका जेन्युइन ये वाला कंडेंसर है ऊपर, और ये एक छोटा कंडेंसर साथ हमने अटैच किया हुआ है जो कि यहाँ पर इसको ग्रिप किया है वायर की मदद से। इसके बीच में वैसे आप एक रबड़ हल्की सी या कोई प्लास्टिक का पीस लगा दें ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस हो, ज़्यादा ओवर हीट ना हो। साथ जुड़ा होगा तो थोड़ा हीट ओवर होगा। तो ये हमने कैसे मेजरमेंट करनी है, सबसे पहले आपने रेफ्रिजरेटर के वाटेज देखने हैं। वाटेज अगर नहीं लिखे तो आपने कंप्रेसर का साइज़ मालूम कर लेना है। 183 वाट है, यानी कि इसमें 1/4 का कंप्रेसर लगा होगा, 1/4 का कंप्रेसर इसमें लगा होगा। 183 वाट है। कंप्रेसर कैसे निकाले, वाटेज कैसे पता किए जाते हैं, इसके कैसे जो है इसका साइज़ मालूम किया जाता है, ये भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। और इसका कोड जो है वो सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट वाटेज के हिसाब से ये 1/4 का है। तो 1/4 को जो टोटल कंडेंसर है A to Z वो तकरीबन मैक्सिमम 60 से 65 फीट लगता है। प्लस 5% प्लस माइनस हो जाता है, उसका इशू नहीं। तो अभी ये एक बाहर वाला कंडेंसर है, आपने इसकी मेजरमेंट सबसे पहले कर लेनी है कि ये कितना है। और मैंने इसकी कई अगर करता हूँ तो ये निकलता है तकरीबन 30 से 35 फीट आलमोस्ट ये निकलता है। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन से शुरू होता है और डिस्चार्ज लाइन से ये पाइप ऊपर गया, ऊपर सीधा हमारा जो ओरिजिनल कंडेंसर है ये वो वाला पाइप है, सीधा ऊपर। यहाँ से ये यू होता हुआ यहाँ पर आया और यहाँ से ये नीचे इस तरफ नहीं गया, नीचे चला गया। अब ये नीचे चला गया है, ठीक है। और नीचे आके जो है ये हमने इसमें लगा देना है। वैसे ये बॉडी कंडेंसर में गया हुआ था पहले, क्योंकि वहाँ से हमने काट दिया है और जॉइंट कर दिया है न्यू कंडेंसर के साथ। यहाँ से न्यू कंडेंसर के अंदर सारा सर्कुलेट होगा, ठीक है। इसके दो ही रास्ते हैं, एक कंप्रेसर से इन और दूसरा जो है बिल्कुल टोटली एंड से आके फ़िल्टर को लग जाता है। तो ये दूसरा जो है यहाँ पर हमने जब इसको वेल्डिंग कर दिया तो कंडेंसर अटैच कर दिया, तो इसका पाइप फाइंड पहले कर लेते हैं कौन सा है। नीचे वाला भी हो सकता है, पाइप को अच्छे से देख लेते हैं। तो ये पाइप जो है इसका ऊपर से अभी नीचे आया, यानी कि पहले कंप्रेसर से ऊपर गया जेन्युइन कंडेंसर, फिर वो सारा 2-3 यूज़ जस्ट उसने कवर किए, फिर नीचे आ गया और यहाँ से यहाँ पर जॉइंट किया हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये दूसरा वाला जो हमारा कंडेंसर है नीचे वाला ही, ये ऊपर जो एक्स्ट्रा लगाया हुआ है ये सारा कवर कर रहा है। मतलब यहाँ से फिर गैस सर्कुलेट इसकी करेगी यहाँ से। अब इसकी असल मेजरमेंट है तो ये 3, 4, 5, 6, 7 इसके यू बैंड है। यू जो है 7 हैं, ये जो एक्स्ट्रा कंडेंसर लगा हुआ है 7, और एक लाइन में तकरीबन 2 फीट के आसपास है। तो 7, 7, 14 मतलब 14 लाइनें होगी, और एक लाइन में 2 फीट है तो 14 मतलब 28 फीट ये पाइप है। आलमोस्ट 30 फुट 35 फुट आलमोस्ट हमारा जेन्युइन कंडेंसर लगा हुआ है पहले ही। तो जाहिर सी बात मैंने आपको बताया 1/4 में 60-65 फीट लगता है, तो 30 फुट पहले लगा हुआ है। अगर 35 फुट तो हमें 30 फुट तकरीबन 28, 30 या 32 इतना हमें एक्स्ट्रा लगाना है। तो ये मैंने उतना जो है उस हिसाब से अभी आपको दिखाया कि ये उतना एक्स्ट्रा बन रहा है फिट के हिसाब से कि ये कितने फिट निकला। तो इजीली आप इस तरह से इसकी जो है कैलकुलेशन करके लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 1/4 या 1/3 या 1/2 या 1/6, 5 कौन से साइज़ के कंप्रेसर को कितना टोटल कंडेंसर लगता है, कितना जो है उसका एवापोरेटर होता है, कौन सी कैपिलरी लगती है। ये सारी डिटेल जो है उसमें आपको अटैचमेंट जो है वो उसमें आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके हमारी वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन आपको
पिक्चर मिल जाएगी, वो आप अपने पास रखेंगे तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो 1/4 का हमारा रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर था, तो हमने इजीली जो है इसमें देखा कि इसका जो ओरिजिनल कंडेंसर जो बचा हुआ है बैक साइड पे, बॉडी कंडेंसर रिमूव किया, पैमाइश की, जो बाहर बचा हुआ है उसका वो 35 फीट निकला। तो 1/4 में लगता है 65 फीट, तो 35 फीट बाहर वाला निकला। तो हमने जो है इसके साथ ऐड कर दिया 30 फीट वाला कंडेंसर ऐड किया, तो मतलब टोटल बन गया 35 फीट। तो हमारा अब सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही चलेगा। तो इसके ऊपर अब मुकम्मल यानी कि इंस्टॉल करने की वीडियो में ऑलरेडी मैंने पहले बनाई हुई है कि कैसे वेल्डिंग करना है, कहाँ पर कैसे इसको यानी कि इसके साथ अटैच करना है। लेकिन ये आज की वीडियो जो थी ये इसमें इसके कैलकुलेशन की थी कि कितना कंडेंसर लगना है 1/4 के कंप्रेसर के साथ, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन वाला। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।